हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की इस विशेष जानकारी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सब 12th कर चुके हैं या जो बच्चे पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का इंतजार देख रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही, तो लो आ गई है वैकेंसी, घोषणा हो चुकी है। 2024 में जो केंद्र सरकार के चुनाव हुए हैं, तो वहां पर 50% सीटें पिछली बार की तुलना में वर्तमान सरकार को मिली है। और जब उसका आकलन किया गया तो पाया गया कि जो पब्लिक है, जो जनता है, वो जनता रोजगार कम मिलने की वजह से जो सरकारी रोजगार है, सरकारी वैकेंसियां कम निकलने की वजह से जो जनता क्षुब्ध है। तो अब सरकार ने कमर कस ली है। 2024 में वर्तमान में भी पोस्ट ऑफिस आदि की वैकेंसी निकली हुई है और ये लगातार 2027 तक वैकेंसी आ रही है। तो इसके विषय में बात करेंगे थोड़ी देर में आपसे कि वैकेंसी की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन बात यह है कि क्या आप तैयार हैं सरकारी नौकरी लेने के लिए। अब सरकारी नौकरी लेने के लिए कौन सी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, इस विषय में वार्ता करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं सरकारी नौकरी आखिर होती किस प्रकार से है और हमारे लिए कौन सी सरकारी नौकरी बेस्ट है। ठीक है, देखिए सरकारी नौकरी होती है दो प्रकार की होती है। एक तो जो प्रचलित नाम है वनडे एग्जाम, ठीक है, वनडे एग्जाम, जिसे मेरी भाषा में शॉर्ट प्रोसेस भी कहते हैं, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग सेक्टर, रेलवे आदि और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें एक दिन गए सीधा 100-150 क्वेश्चन आते हैं और आपका काम हो गया। यदि आपने अच्छी परफॉर्मेंस करी, मेरिट लगती है और आपको नौकरी मिल जाती है। जैसे कि यदि यूपी पुलिस की बात करें तो जितनी बैठ की नौकरी है उनमें फिजिकल एबिलिटी को भी टेस्ट किया जाता है, तो वो भी एक प्रोसेस है। दूसरा होता है राजेंट पोस्ट, इसे मैं कहता हूं लॉन्ग प्रोसेस। क्या कहते हैं? लॉन्ग प्रोसेस। जिस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? इस लॉन्ग प्रोसेस वाले एग्जाम को कंडक्ट कराता है यूपीएससी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी है क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पीसीएस। किसी भी स्टेट के अंदर जो बड़ा एग्जाम कराता है वो स्टेट पीसीएस कराता है। जैसे हम यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी पीसीएस, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा या स्टेट पीसीएस को ही कहते हैं राज्य लोक सेवा। कौन कौन सी वैकेंसी निकालता है? जैसे अभी नई डिक्लेयर किया है तो सबसे पहला एग्जाम 16.5 वर्ष की उम्र में कौन सा आता है? एनडीए का आता है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो सीडीएस का आता है और आईएएस पीसीएस का एग्जाम आता है। आईपीएस भी इसी कैटेगरी में है, आईपीएस, ठीक है। दूसरा क्या है? एसडीएम का एग्जाम जो पीसीएस के थ्रू होता है। टीएसपी का एग्जाम एजुकेशन विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। डीआईएस का एग्जाम एजुकेशन विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीआईएस। और पुलिस विभाग का ये सबसे बड़ा अधिकारी की स्टार्टिंग जो होती है वो टीएसपी से होती है, ठीक है। तो बच्चों, यदि आपने 12th कर लिया है तो अभी आप जो शॉर्ट प्रोसेस एग्जाम है, जो वनडे एग्जाम है, उनके लिए योग्य हो चुके हैं। और आपकी उम्र कहाँ स्टैंड करती है? आपकी उम्र 16 या 17 साल की करती है। देखिए वैकेंसी आ चुकी है आपके लिए, लेकिन अभी आप तैयार नहीं हुए हैं और तैयारी करने में समय तो लगता है। जैसे ही आप तैयारी करेंगे तो 18 वर्ष के हो जाएंगे, ठीक है। लगभग 1 से 1.5 साल लगेगा तैयारी करने में, तो आप 18 वर्ष के हो जाएंगे। और यदि यहाँ नंबर नहीं आता है तो 19 साल में, 20 साल में लगातार इतना बढ़िया अवसर आज तक नहीं आया था। यदि आप जीरो पर हैं तो आज से तैयारी स्टार्ट कर आप लगातार 1, 2, 3, 4 साल है आपके पास। 4 साल में अपना सपना, अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी आ चुकी है और लगातार 4 साल तक बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जिनकी घोषणा अभी प्रोसेस में है और जिनकी कुछ की घोषणा हो चुकी है। लेकिन ये कंफर्म है, ये वैकेंसी आ रही है, ठीक है। लेकिन क्या आप तैयार हैं इसके लिए? अब तैयारी किस प्रकार से करेंगे? देखिए, हम क्या करेंगे, हम आपको 2 प्रकार से तैयारी कराएंगे, ठीक है। समझिए, जो लोक प्रोसेस एग्जाम होता है
सबकी इच्छा होती है कि मेरा बेटा आईएएस बने, सब बच्चों की इच्छा होती है कि मैं भी देश की सबसे बड़ी नौकरी को प्राप्त करूं, आईएएस बनूं और प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी पीसीएस को मैं गेन करूं। अब कैसे होता है ये एग्जाम? देखिए ये जो राज्य की कोर्स है आईएएस पीसीएस, इसमें 3 चरण होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट एग्जाम जो होता है वो प्री होता है, सेकंड मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन जो वनडे एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम में सीधा जाओगे, 150 क्वेश्चन आएंगे या 100 क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्या होता है, सेम जैसा आईएएस पीसीएस का प्री होता है, वही कंटेंट वही लेवल यहाँ पर भी होता है, वही लेवल यहाँ पर भी होता है। तो हम आपको किस प्रकार से लेके चलेंगे, हम आपको सबसे पहले प्री एग्जाम की तैयारी कराएंगे, जिससे अधीनस्थ जॉब आपकी खुद ही होंगी। तो हमारा जो बैच होगा, ये यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस फाउंडेशन बैच के नाम से होगा, फाउंडेशन बैच के नाम से होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है वो तैयार हो जाएं। ठीक है, ये हमारा आपसे वादा है कि आपके सारथी बनकर काम करेंगे और आपका रथ वहां ले जाकर छोड़ेंगे जहां देश की सबसे बड़ी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। यदि आप यहाँ पर 12 पास कर आए हैं तो यहाँ तक आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जो आईएएस पीसीएस की वैकेंसी है, ये हर वर्ष आती है, और पद खाली चले जाते हैं। बच्चे इसमें अपेयर नहीं हो पाते, बच्चे क्लिक नहीं कर पाते इसमें, क्योंकि इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा वाइड है। लेकिन हम इस तरीके से आपका फाउंडेशन तैयार करके चलेंगे कि जो अधीनस्थ एग्जाम होंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का बैच इस प्रकार से तैयार करेंगे कि उसमें जो अधीनस्थ एग्जाम है ये विद ऑल गवर्नमेंट जॉब होगा, विद ऑल गवर्नमेंट जॉब। और अन्य जो नौकरियां कैसे मिलेंगी जो वनडे एग्जाम की है, तो उनमें जो प्री वाला सिलेबस है वही, यदि आपने अच्छी तरीके से रीड किया है, अच्छी तरीके से उसको समझा है, तो यहाँ पे आपका नंबर आना तय है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए ये मेरा नंबर है, मेरा नाम अशोक है, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे टेक्निकल हेड हैं वो मोहन सर है, वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, मोहन सर। ठीक है, तो अब मत कहना कि वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। बस आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और किस प्रकार से तैयारी करेंगे ये हम अगले ही लेक्चर में ये आपको बताने वाले हैं, और एक सब्जेक्ट भी आपको स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।